हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। पीसीएस सारथी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो स्टडी आईक्यू के हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस जो हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक पॉइंट है, उनको लेकर के एक और आपके सामने मैं सेशन लेकर के आया हूं। यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिकल एवं फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी के हमारे कौन से वो डांस है जिनको शास्त्रीय संगीत और लोक कला संगीत में जगह दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लासिकल डांस और फोक डांस होते क्या है और क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं। तो क्लासिकल डांस या जिनको हम हिंदी में शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, ये हमारे वो नृत्य होते हैं जिनको भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि की एक संस्कृत की किताब है नाट्य शास्त्र, उनमें उन नृत्यों की मुद्राओं को दर्शाया गया है। और उन मुद्राओं को प्रैक्टिकल फॉर्म में जब हमारे प्राचीन काल से हिंदी म्यूजिकल थिएटर में किया जाता रहा है, उन सभी डांसों को नाट्य, हमारे जो संगीत नाटक एकेडमी है वो उन सभी डांसों को क्लासिकल डांस बोलती है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी शास्त्रीय संगीत हैं उनका उद्गम इस नाट्य शास्त्र किताब से हुआ है और ये कई सालों से हमारे थिएटर में परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब यहां पर बात आती है कि हमारे जो ये हिंदी क्लासिकल डांस है, जो शास्त्रीय संगीत है, उनकी संख्या कितनी है। तो हमारे यहाँ पर जो हिंदी शास्त्रीय संगीत है वो 8 क्लासिकल डांस आप यहां पर देख पा रहे होंगे। 8 हमारे क्लासिकल डांस अलग अलग राज्यों में आपको दिखाई देंगे। जिन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला भारतनाट्यम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे तमिलनाडु से संबंधित है। फिर आपका कथक आ जाता है जो हमारे उत्तर प्रदेश से है। हम कथकली की बात करेंगे जो हमारे केरल से आपको संबंधित दिखाई देगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मणिपुरी नाम से ही समझ में आ रहा है कि मणिपुर से संबंधित है। मोनियट्टम वापस से केरला, केरल के 2 हमारे क्लासिकल डांस हो गए। ओडिसी नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर ये उड़ीसा से संबंधित है। और उसके बाद से सात्रिया डांस जो कि आपके आसाम में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे 8 क्लासिकल डांस भारत के अलग अलग स्टेट से लिए गए हैं जिनकी मुद्राओं को नाट्य शास्त्र में दिखाया गया है और ये कई सालों से हमारे जो बोल सकते हैं म्यूजिकल थिएटर है उनकी ये शान बने रहे हैं। तो इस तरीके से 8 हमारे शास्त्रीय डांस जिनको हमारे आप देख सकते हैं यहां पर कौन चुनता है, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा इनको पहचाना जाता है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा हमारा क्लासिकल डांस है, तो उत्तर प्रदेश में ये कथक जो डांस है ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। तो आइए हम लोग शास्त्रीय नृत्य कथक को देखते हैं। सबसे पहले तो कथक नृत्य जो है इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो कथक का मतलब होता है हमारे कथाकार। तो कथा को कहने वाला जो कथाकार होता है वो यहां पर जिस तरीके से डांस के फॉर्म में कोई वैदिक कथा को हमारे पेश करता है वही कथक है। तो किसी वैदिक जो हमारी कथा है या प्राचीन हमारे सभ्यता की किसी कथा को डांस के जरिए, है ना, डांस के जरिए पेश किया जाता है वही कथक है। तो कथक का शाब्दिक अर्थ ही है कहानी, कथा और कथाकार। कथा और कथाकार से मिल गया कथक। ठीक है। अब ये जो कथक डांस है तो समझ में आ गया कि किसी हमारे प्राचीन वैदिक कहानी को डांस के फॉर्म में किया जाता है। अब ये हमारा जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे शास्त्रीय संगीत हैं वो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई हमारे जो नाट्य शास्त्र है उसमें लिखा गया है और वहीं पर इनकी मुद्राओं को, इनके जो डांस के हमारे करने का तरीका, मुद्राएं हैं, वहीं पर दर्शाई गई हैं। तो कथक भी जो है वो हमारे 400 बिफोर क्राइस्ट पूर्व से ही हमारा जो है वो कथक की जो मुद्राएं हैं वो इस नाट्य शास्त्र में लिखी गई हैं। तो समझिए कितना पुराना है, 400 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से भी 400 बिफोर क्राइस्ट जो है वो आप यहां पर देख पाएंगे। अब अगर हम यहां पर देखेंगे कथक जो वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। मतलब ये हमारे जो आम है वो कुछ इस तरीके से हमारे आम के साथ इस डांस को हमारे किया जाता है। ये इसकी प्रमुख मुद्रा है। तो हमारे कथक डांस करने के हमारे 3 धाराएं होती हैं, 3 स्ट्रीम होती है। मंदिर प्रवाह जो बेसिकली मंदिर और उसके आसपास में किसी विशेष अवसर पे किया जाता है। दरबार प्रवाह, दरबार प्रवाह का मतलब होता है कि हमारे किसी राजा महाराजा या किसी बड़े आदमी के यहाँ पे दरबार लगता है, वहां पे होता है। और सबसे प्रचलित जो हमारा रंगमंच प्रवाह है जहां पर कोई थिएटर पर हमारा कथक डांसर अपने डांस के परफॉर्म को करता है। ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि कथक का जो मुख्य रूप है मंदिर या गांव में प्रदर्शित होता था, जो प्राचीन काल में जो एक ये प्रचलन था। लेकिन 15वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक
हमारे जो कथक का मुख्य डांस फॉर्म रहा है वो रंगमंच रहा है। रंगमंच पे ही कथक डांस हमको ज्यादा देखने को मिला। अब हमारे यहाँ पर जो कथक है उसको मुख्य तौर पर कौन आगे लेकर के आया, तो हमारे यहाँ पर लखनऊ घराने के, लखनऊ के नवाब और अंतिम नवाब जिनका नाम था वाजिद अली शाह, ये मुख्य तौर पर इन्होंने कथक को आगे लेकर के गए, है ना। कथक को ये आगे लेकर के गए। तो वाजिद अली शाह जो है वो खुद एक कुशल नृतक थे और संगीतकार थे, जिन्होंने कथक के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट किया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इनको, अंतिम नवाब थे, इनको इनके पद से हटा करके कलकत्ता भेज दिया और वहां से इनको सिर्फ पेंशन दी जा रही थी, तो भी अपनी पेंशन का भी बहुत सारा अंश कथक डांसिंग में ये इन्वेस्ट कर रहे थे, है ना। तो वाजिद अली शाह ने हमारे कथक के, जो हमारे बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में कथक को काफी ज्यादा इन्होंने प्रोत्साहित किया है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे कथक जो है उसके कुछ प्रमुख डांसर कौन कौन है, तो कथक जो है उसके जो सबसे प्रमुख डांसर हमारे पंडित बिरजू महाराज हैं, जो लखनऊ घराना से संबंधित हैं। तो पंडित बिरजू महाराज बहुत फेमस डांसर हैं, 2016 तक ये एक्टिव रहे हैं, है ना, और बहुत फेमस इन्होंने अलग अलग जगहों पे, ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी इन्होंने कथक डांस को बहुत प्रचलित किया है। इसके अलावा हमारे सितारा देवी, रोहिणी भाटे, है ना, पंडित मुन्नालाल शुक्ला जी, है ना, उसके से कुदम्बनी लाखिया, उमा शर्मा, ये प्रमुख डांसर रही हैं जो कि हमारे कथक से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि संगीत नाटक एकेडमी ने इसको हमारे क्लासिकल डांस में सम्मिलित कर लिया है और इसके प्रमुख डांसर हमारे सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज सबसे फेमस डांसर रहे हैं लखनऊ घराने से संबंधित कथक के। तो अब ये हमारे इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है जिसको कथक बोलते हैं। लेकिन अब आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। ये फोक डांस क्या होते हैं, लोक नृत्य क्या होते हैं? तो लोक नृत्य जो है वो हमारे पर्टिकुलर रीजन के या पर्टिकुलर समुदाय की संस्कृति को दिखाने को, दर्शाने के लिए कई सालों से उस सभ्यता के लोग या उस क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ उस सभ्यता के दिखाने का, उस सभ्यता को आगे बढ़ाने का ये लोक कला डांस एक बहुत अच्छा माध्यम होता था। ये लोक कला डांस उस सभ्यता को, आप देख पाएंगे कहीं पर ये जो हमारे घड़े हैं इनको बैलेंस किया जा रहा है, कहीं पर आग के ऊपर डांस किया जा रहा है, तो ये उस सभ्यता को दिखा रहे हैं। और ये हमारे कई सालों से उस पर्टिकुलर जनजाति के लोग, उस पर्टिकुलर सभ्यता के लोग, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग ही केवल उस डांस को करते हैं और अपनी सभ्यता को ये आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फोक डांस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे निश्चित कंट्री या निश्चित क्षेत्र में उस सभ्यता के द्वारा किया जाता है जो वहां पर निवास करती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई सारे जो लोक नृत्य हैं बड़े फेमस हैं, जिनमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा चारकुला डांस की। तो चारकुला डांस, जैसे कि मैंने बताया कि ये काफी ज्यादा प्रैक्टिस, कई हजारों सालों की प्रैक्टिस होती है और वो अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाते जाते हैं। वैसे ही ये चारकुला डांस है जो ब्रज के क्षेत्र में होता है। मथुरा के पास जो ब्रज का क्षेत्र है, यहां पर ये महिलाएं इस तरीके से 108 दीपों की ये एक पिरामिड बना करके ये लकड़ी के हमारे इस पर क्या करती हैं, सबसे पहले तो इसको हमारे बैलेंस करते हैं और फिर डांस करती है। देखिए कितना कठिन काम है, बैलेंस करके इसको रखना ही बट बहुत कठिन काम है और उसके साथ डांस करना। तो इस डांस का नाम है चारकुला डांस, जो कि मथुरा के ब्रज के क्षेत्र में होता है, आप देख पा रहे होंगे। अगला अगर देखेंगे तो आता है ख्याल डांस। तो ख्याल जो है ये संगीत भी और ये डांस भी है जिसका उद्गम हमारे मिर्जापुर और विंध्याचल के पास में होता है। तो इलाहाबाद के आगे जो मिर्जापुर और विंध्याचल के क्षेत्र है, वहां पर ख्याल फोक डांस जो है वो आप देख पाएंगे, जो कि हमारे इस समुदाय के लोग करते हैं जहां से ये ख्याल की उत्पत्ति हुई, है ना। तो ख्याल जो है आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से डांस किया जाता है। यहाँ पर कोई एक अपनी स्टोरी बना करके उसके ऊपर डांस करते हैं लोग, है ना, जिसको बोलते हैं ख्याल में डूबे हुए। कौन से ख्याल में? तो कोई स्टोरी बना करके ये डांस किया जाता है। ये बेसिकली हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मिर्जापुर, विंध्याचल, यहाँ के लोगों के द्वारा ये ख्याल डांस किया जाता है। अब उसके बाद से आता है रासलीला। तो शायद आप लोग रासलीला के बारे में सुने होंगे। हमारे श्री कृष्ण भगवान जब गोपियों के साथ हम वृंदावन में अपने रासलीला करते थे, तो उसी का मंचन जो है वो हमारे किया जाता है। ये एक हमारे फोक डांस है जो कि वापस से वृंदावन, मथुरा के क्षेत्र में रासलीला प्रमुख तौर पे उत्तर प्रदेश का फोक डांस बनता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ पर बड़ा ही फेमस एक फोक डांस है जिसको नौटंकी बोलते हैं, है ना। नौटंकी कर रहे हो क्या? तो नौटंकी हमारे यहाँ पे एक स्ट्रीट प्ले होता था, नुक्कड़ नाटक होता था,
जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में, खासतौर पे ये उत्तर प्रदेश का मुख्य डांस है, जहां पर किसी स्टोरी को, जहां पर किसी एक विधा को परफॉर्म किया जाता था। पहले इसका जो है वो काफी आध्यात्मिक था, फिर धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी वल्गरनेस आती चली गई, और ये सिनेमा हॉल गांव में पहुंचने से पहले सबसे बड़ा अगर हमारे इंटरटेनमेंट का साधन होता था उत्तर प्रदेश में तो वो नौटंकी है ना। नौटंकी बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट का साधन होता था। इसमें ड्रामा होता था, सॉन्ग होता था, डांस होता था, मतलब बहुत कुछ होता था। ड्रामा भी होता था, सॉन्ग भी होता था, डांस भी होता था, एकदम एक मिनी आपका सिनेमा जैसा होता था। लेकिन धीरे धीरे सिनेमा आने लग गए, है ना, नए नए एक्टर एक्ट्रेस आपके घरों पर टेलीविजन में आने लग गए, तो नौटंकी जो है वो देखने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। नहीं तो पहले गांव के लोग जो है वो एक नौटंकी को देखने के लिए उमड़ते थे। यहाँ पर आप बहुत बड़ा नौटंकी इंटरटेनमेंट का साधन देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारे जो मुख्य फोक डांस है वो कौन कौन से हैं, तो एक बार फिर से देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख फोक डांस कौन कौन से। तो सबसे पहले आता है हमारे चारकुला डांस। चारकुला डांस जो है वो ब्रज के क्षेत्र में होता है, ये आप देख पाएंगे इस तरीके से 108 लैंप जो है दियों के साथ ये डांस किया जाता है। फिर उसके बाद से हमारा कौन सा आता है, ख्याल डांस। ख्याल जो है ये हमारे मिर्जापुर और विंध्याचल के क्षेत्र में किया जाता है। फिर उसके बाद से आता है हमारा कौन सा, रासलीला। रासलीला जो है ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस है जो कि मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में होता है। और फिर उसके बाद से आता है नौटंकी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मनोरंजन का केंद्र रहा है। कई सालों तक ये नौटंकी जो है लोगों ने उत्तर प्रदेश के गांव उमड़ करके देखते थे। तो दोस्तों इस तरीके से क्लासिकल और फोक डांस, हमारे शास्त्रीय और लोक कला नृत्य उत्तर प्रदेश के मैंने आज आपको बताया। साथ ही साथ दोनों में प्रमुख अंतर क्या होता है वो मैंने आपको बताया। फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और हमारे उत्तर प्रदेश के नॉलेज के साथ। आपके उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस जो हमारे कमीशन का एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 10 बजे आप सभी लोगों के लिए जो यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम है उसके लिए एक सीरीज शुरू हुई है लाइव, आप वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हैं इसी पीसीएस सारथी का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहां पर जुड़ करके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, अलविदा एंड मिलते रहिए।